जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ एसएस मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो पार्ट 1 में वर्क टाइम का बेसिक बताया था, जिसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी बताए थे। चलो मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, मैंने थोड़ा कुछ बताया था। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो तो वो यूट्यूब चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं चलो आपको बताता हूँ बेसिक। पहले थोड़ा जानते हैं क्या था। मैंने बताया था आपको टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। इफिशिएंसी मैंने बताया था होता क्या, इफिशिएंसी एक दिन में 1 घंटे में किया गया कार्य होता है यूनिट में, ठीक है। और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं जो हम किसी भी अपनी इफिशिएंसी में, तो हमारा क्या निकल के आता है, टोटल वर्क निकल के आया था। जैसे मैंने बताया था, अगर किसी का भी टाइम दे रखा है, सपोज ए का टाइम दे रखा है आपको 8 डेज और बी का दे रखा है आपको 5 डेज, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम हम ले लेंगे, 8 और 5 का एलसीएम आएगा हमारा 40। और जो 40 टेबल में कितनी बार कब आता है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 40 आता है। तो ये 5 का होगा इफिशिएंसी, एंड 5 40 में कितनी 8 टाइम आता है। तो 8 हमारी बी की इफिशिएंसी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ए की इफिशिएंसी 5 हो गई। तो मैंने कुछ ऐसे ही आपको बताया था, इसी फार्मूले पे बेस मैंने कुछ आपको क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है। लेकिन आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ आपके लिए कुछ अलग क्वेश्चन रख के। चलो वो देखते हैं। वैसा तो नहीं आ रहा है, ठीक। पार्ट 2 का आज पहला क्वेश्चन है। ए और बी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिन बाद कार छोड़कर चला जाता है, तो टोटल कार 9 दिन में खत्म हो जाता है। तो आपको ये बताना है ए ने कितने दिन में काम छोड़ा, लेकिन ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में कार्य करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। हमने पहली वीडियो में आपको बताया भी था, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम 30 हो गया, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया, 30। ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और बी की इफिशिएंसी आ गई 2। अब बोला गया है ए कार छोड़कर चला जाता है, ए कार छोड़कर चला जाता है। तो बचा हुआ ए कार जब छोड़कर जाता है तो 9 दिन में कार खत्म हो जाता है, यानी फिनिश हो जाता है। जब ए ने काम छोड़ा होगा तो बी कार कर रहा है, नहीं कर रहा है, बी तो नहीं गया ना छोड़कर। तो बी पहले हम ये निकालेंगे कि बी ने कितना काम किया, टोटल कितना काम किया बी ने। बी की इफिशिएंसी 2 है, 9 दिन में काम खत्म हुआ है टोटल। तो बी ने तो 9 दिन तक काम किया, क्योंकि बी कहीं छोड़ के नहीं गया। तो हमें क्या करना है, बी के टाइम में बी की इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर लेना, तभी बी का टोटल टाइम निकल आएगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 18। 18 काम किसने कर लिया, बी ने अकेले किया है। टोटल वर्क कितना था हमारा 30, तो हमें टोटल वर्क निकालने में से माइनस कर लेना है बी का काम। 18 माइनस का कितना बचा, 12। बी ने तो टोटल काम में से 18 काम किसने किया, बी ने किया है। बचा हुआ कार्य कितना है, 12। ये किसने किया होगा, ए ने किया होगा। जाहिर बात है, जब ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो अगर बी ने 18 कर लिया है तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, ए क्या करेगा। तो ए ने क्या किया है, 12 यूनिट काम किया है। किस इफिशिएंसी से, 3 इफिशिएंसी से, यानी कि 3 क्षमता से ए ने 12 यूनिट काम किया है। तो हम ए की इफिशिएंसी से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तभी निकल के आएगा इन्हें कितने दिन बाद काम छोड़ दिया। 3 4 जा 4, यानी 4 डेज। इन्हें क्या किया है, 4 डेज बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। देखिए अब हम आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं। ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। तो हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 30। ए की इफिशिएंसी 3 आ गई, बी की इफिशिएंसी 2 आ गई। ए कार छोड़कर चला गया, इन्हें धोखा दे दिया बी को, ठीक है। जब इन्हें धोखा दे दिया तो बी को अकेला काम करना पड़ा। काम क्या हुआ, 9 दिन में खत्म हो गया। जब 9 दिन में काम खत्म हुआ, हमने निकाल लिया बी का टोटल काम। पहले हम टोटल काम निकालेंगे, बी ने कितना टोटल काम किया होगा पूरे काम का। बी ने कितना काम किया है, 18 यूनिट,
ठीक है, 80 यूनिट किसने कर लिया, बी ने कर लिया। बचा हुआ काम कितना बचा, 12 बचा। ठीक है, जब 12 कार बचा है तो किसने क्या हुआ, ए ने किया। हमने ए की इफिशियंसी से उसको डिवाइड कर दिया, निकल के आ गया 4 दिन, यानी कि ए ने 4 दिन ही काम किया था, उसके बाद भाग गया, फिर बी को करना पड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है इनको। चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में करते हैं। तो आपको ये बताना है ये तीनों अलग अलग कितने दिन में कार्य को करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं पहले ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखिएगा पहले यहाँ पे होता था ए और बी, लेकिन अब दो दो का समूह दे रखा है। इससे हमें कोई वो नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि किसका किसका टाइम दे रखा है। हमें ए प्लस बी का टाइम दे रखा है, बी प्लस सी का टाइम दे रखा है और सी प्लस ए का। तो हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ना कि ए प्लस बी प्लस सी का, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब हमें इन समूह में दे रखा है तो हम समूह का एलसीएम लेंगे। ए प्लस बी 10 डेज में कर रहा है, बी प्लस सी 12 डेज में कर रहा है और सी प्लस ए 20 डेज में कर रहा है। हमें इन तीनों का ही एलसीएम ले लेना है। 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। ठीक है, ए प्लस बी यानी 10 60 हो गया, तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी आ गई 6 और बी प्लस सी इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई 5। 12 5 या 60, 23 या 60। अब इन तीनों की इफिशिएंसी आ गई है, हमें बताना क्या है, अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इनकी इफिशिएंसी को देखना है। देखिए क्या करना है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों की इफिशिएंसी सब कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सब लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे रहेंगे 6 + 5 + 3। ठीक है, तीनों की इफिशिएंसी क्या करना है, हमें जोड़ लेना है कि टोटल इफिशिएंसी है कितनी। टोटल इधर आ गया है 2a + 2b + 2c 11 and 14। ए 2 टाइम आया हुआ है, एक तो ए है और एक ए है, बी भी 2 टाइम्स आया है, सी भी 2 टाइम्स। तो 2a 2b + 2c = 40। 2 क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, a + b + c = 14। 2 से 14 कैंसिल, a + b + c = 6, यानी a + b + c की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। हमें अलग अलग बताना है, अभी तो किसी की पता नहीं है। तो देखो हमें किसकी, हम b + c की निकाल रख सकते हैं इफिशिएंसी, तो हमें a की पता लग जाएगी। a + b की रखेंगे तो हमें पता लग जाएगी किसकी, c की पता लग जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमें a + b और + c = 7 है। हमें a + b की इफिशिएंसी रख देनी है। a + b कहाँ पे है, ये है, इसकी इफिशिएंसी कितनी 6, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं 6 + c बचा है = 7। तो c = 7 - 6, c की इफिशिएंसी कितनी आ गई 1। c की इफिशिएंसी 1 आ गई और c की इफिशिएंसी 1 आ गई। c को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे b + c = कितना दे रखा 5, तो c की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो b + 1 = 5, b = 5 - 1, b बराबर कितना आ गया 4। b की इफिशिएंसी कितनी आ गई 4, a की निकाल लिए, तो क्या करेंगे, a + b पे रख देंगे। a + b = 6 दे रखा है, b की इफिशिएंसी कितनी 4, तो a + 4 तो 6 - 4 ये = 2। अलग अलग इफिशिएंसी पहले निकाल लेंगे, तभी तो टाइम अलग अलग पता लगेगा कि कितने में कौन कर रहा है। तो a की इफिशिएंसी 2 आ गई, b की 4 आ गई और c की इफिशिएंसी 1 आ गई। अब हमें बताना क्या है, तीनों अलग अलग कितने दिन में कार्य करेंगे। तो देखो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तभी टाइम निकल जाएगा। तो हम एक ही निकालते हैं पहले, टोटल वर्क 60
ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से डिवाइड कर दो। ए अकेले कितने दिन में काम करेगा 30 डेज। बी का निकालना अलग अलग पूछा तो बी का भी निकाल लो। टोटल वर्क कितना 60, बी से डिवाइड कर दो। बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, कितना आ गया 15। तो बी कितने दिन में कार्य करेगा 15 डेज। सी का पूछा है, इसको भी 60, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सी 60 डेज में कार्य को फिनिश करेगा। बस यही आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना है, पहले हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ गई, हमने इनको सम कर, इनका सबका सम कर लिया। जब सम किया तो कितना आ गया 14, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 14 आ गया। a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब हमें a प्लस b प्लस c बराबर 7 दे रखा है और a प्लस b बराबर कितना 6, हमने 6 यहाँ पे पुट कर दिया तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, c की 1 आ गई। हमें यहाँ पे b प्लस c की दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे b प्लस c की यानी कि c की एफिशिएंसी रख देंगे तो कितनी निकल आएगी 1 रख दी हमने, तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ऐसे ही हमने a की भी निकाल ली, a की 2 आ गई। सबकी अलग अलग एफिशिएंसी आ गई तो अलग अलग टाइम में निकाल लेंगे हम। अलग अलग टाइम निकाल लिया, a 30 डेज में कर रहा है, b 15 डेज में कर रहा है एंड c 60 डेज में कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, नोट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में पूरा किया तो सी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हमें देखो क्या करना है, पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ए प्लस बी बी प्लस सी, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 48, 48 इनका एलसीएम आ गया, 12 4 जा 48, 16 3 जाए 48। ये ए प्लस बी और बी प्लस सी की क्या आ गई इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब देखो करना आपको क्या है, ए ने कितने दिन काम किया है 5 दिन काम किया, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी और बी ने कितने दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हम पहले ए प्लस बी दोनों को 5 दिन काम करा दें, ठीक है। ए प्लस बी को हमने 5 दिन काम कराया क्योंकि ये 7 दिन कर रहा था। अब बी का बचा कितना, 2 दिन काम बचे ना, तो बी प्लस सी, हम इसको भी 2 दिन काम कराया, इसका 7 था 5 निकाल दिया, बचा कितना 2 यूनिट काम बचा, तो 2, अब 2 और 13 दिन में कौन कर रहा है सी कर रहा है, तो हमने सी को भी कितना 2 दिन काम करा दिया। अब 13 में से इसके 2 हटा देंगे कितना बचा 11 है, तो सी का काम कितना बचा है 11, यानी कि सी ने कितने दिन काम किया अभी 11 है, 2 तो इसमें प्लस कर 2 13 हो जाएगा, बी का 2 इसमें और 5 इसमें, यानी कि 7 हो गए। तो ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया, कितनी एफिशिएंसी से, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है 5 दिन, कितनी एफिशिएंसी थे 4, ये इसकी एफिशिएंसी है। तो हम क्या करेंगे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कितना हो गया 20। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 को हम किससे, इसकी एफिशिएंसी कितनी 3 सॉरी 6, यानी कि ए प्लस बी ने 20 यूनिट काम कर लिया और बी प्लस सी ने 6 यूनिट काम कर लिया। टोटल काम कितना था 48, तो अब टोटल काम से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, टोटल काम से माइनस कर लेंगे, 48 माइनस 20 माइनस 6, 48 माइनस 26 बचा कितना 22 काम बचा हुआ है। ये दोनों ने काम कर लिया, बी और ए ने काम कर लिया। अब बचा कौन सी, बचा हुआ काम किसने किया था सी ने किया था, बचा हुआ काम किसने किया था सी ने किया था 13 दिन में, 2 दिन तो हमने इसका निकाल लगा दिया, बचा कितना 11 दिन बचा। अब 11 दिन से हम क्या कर देंगे इसमें डिवाइड, यानी कि 2,
सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 2, सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ठीक है। टोटल काम पूछा ए कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा ये पूछा, तो टोटल वर्क हमारा है कितना 48 और सी का पूछा तो सी की इफिशिएंसी कितनी 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचा, कितने दिन में करेगा 24 डेज, ये आपका आंसर। देख लीजिएगा बता रहा हूं, ए प्लस बी 12 दिन में काम कर रहा है, बी प्लस सी 16 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया था, देखो बी का पूछा, बी ने कितने 5 दिन काम किया, तो हमने क्या किया बी और ए ये दोनों मिलके बी और ए की इफिशिएंसी दे रखी है, तो हमने ए प्लस बी की टाइम को बना लिया, यानी कि ए और बी को हमने 5 दिन काम कराया। क्यों कराया, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी पता है हमें, इसकी इफिशिएंसी पता है, ना कि ए और बी और सी की अलग अलग इफिशिएंसी हमें नहीं पता है, इसीलिए हमने क्या इन्हें प्लस प्लस करके यानी कि दोनों को साथ साथ काम कराया है। क्यों कराया, इसकी इफिशिएंसी पता है, ए प्लस बी की कितनी है 4 है, बी प्लस सी की कितनी है 3 है, तो हमने इसे साथ में काम कराया। अब बी को हमने 5 दिन काम करा दिया ए के साथ, तो बी ने 7 दिन काम किया था, 5 करा दिया कितना अच्छा 2, तो 2 दिन हमने सी के साथ इससे काम करा दिया। ये कल तो 13 दिन में रहा था बी सी, हमने 2 दिन इसमें ले लिया, बचा कितना 11 दिन, ठीक है, यानी 11 डेज, 11 डेज बचा इसी का। तो ये टोटल काम कितना कर लिया ए प्लस बी ने और बी प्लस सी ने कितना किया 26, हमने 48 से माइनस कर लिया टोटल वर्क से, बचा कितना 22। अब 22 जो कार्य बचा है किसने किया होगा, सी ने किया, कितने दिन में 11 दिन में। और जब टोटल कार्य को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाती है इफिशिएंसी, तो सी की इफिशिएंसी निकल के आ गई 2। अब पूछा हमें सी कितने दिन में कार्य करेगा टोटल वर्क, तो 48 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया 24 आ गया, ठीक है। तो पहले हमें देखना होता है कि किसकी इफिशिएंसी दे रखी है, किसका टाइम दे रखा है और क्या पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ा करें सही से, फिर समझ में आएगा कि पूछा क्या है, ठीक है। तो आप पहले देख लो, सी का हमें 30 दिन में दे रखा, तो हमने पहले 2 दिन में इधर करा दिया, बी प्लस सी की जो इफिशिएंसी दे रखी थी, तो सी का कितना 11 डेज बचा है, ठीक है, नोट करिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी उसी कार्य को 6/2/3 दिन में, यानी 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो ज्ञात करें बी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। देखो इसका अर्थ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी प्लस सी 20/3 दिन में करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी का मतलब 3, 4, 7, इसका मतलब ये है कि ए बी सी जो है, अगर ए 3 दिन में काम करे, 3 दिन काम करे और बी 4 दिन काम करे, सी 7 दिन काम करे, तो ये टोटल काम जो होगा वो पूरा हो जाएगा कितने दिन में 3, ए 3 दिन काम कर ले, बी 4 दिन काम कर ले और सी 7 दिन काम कर ले, तो काम क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है, यानी पूरा काम हो जाता है। तो आपको बताना क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बात ये नहीं है कि बी अकेले 4 दिन में काम कर रहा है, ये वो चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है। फिर आप ये समझो कि बी 4 दिन में काम कर रहा है, इसकी इफिशिएंसी में लगा के निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं है। बी 4 दिन काम करे और ए 3 दिन काम कर ले, सी 7 दिन काम कर ले, तब ये टोटल काम हो जाता है खत्म। ताकि बी अकेले 4 दिन में कर रहा है ये नहीं दे रखा, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या है, पहले तो हमें वही जो हम पहले करते थे ए प्लस बी का एलसीएम लेना है, ये 12 दिन में कर रहा है और ये 6/2/3 का मतलब ये 6/2/3 3 6 जा 18 + 2 18 + 2/3 यानी कि 20/3, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इस फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 20/3, इसका एलसीएम लेंगे 12 और 20 का, 20/3 का नहीं 20 का लेंगे एलसीएम, इसका लेंगे बस, ठीक है, और इसका लेंगे 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। अब देखिएगा 12 5 का कितना होता है 60, ठीक है, 23 का कितना होता है 60, 23 का, लेकिन इसके अपॉन में क्या है 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई,
इस जो भी नंबर यहाँ पे अपॉन में होगा उस वाले नंबर से इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम ऊपर वाले नंबर का ही लेंगे, तो क्या हो गया ये 3 3 9। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9। अब देखो ये कह रहा है a b और c, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है इसलिए थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको। अब देखो हमें एफिशिएंसी किसकी पता है, a प्लस बी की, और b प्लस सी की एफिशिएंसी पता है। अब हम करेंगे क्या, a प्लस बी को काम कराते हैं। a कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन, तो हम a को लेंगे और प्लस b भी ले लेंगे साथ में, क्योंकि हमें a प्लस बी की एफिशिएंसी पता है। a 3 दिन काम कर रहा है तो b भी 3 दिन ही काम करेगा, क्योंकि हमें a के साथ ही काम कराना है। बचा कितना, b का 4 दिन में से 3 दिन काम कर लिया, बचा कितना, 1 दिन बचा। तो अब हम b प्लस सी को साथ में ले लेंगे, क्योंकि एक b प्लस सी की एफिशिएंसी पता है। b कितने दिन काम बचा है इसका, 3 दिन कर लिया, एक ही दिन तो बचा है, तो 1 दिन। b का हमने कितना 7 दिन में से 1 दिन ले लिया, इधर कितने बचे 6 दिन। ठीक है, 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, 6 दिन। अब देखो काम करने की बात हो रही है, यहाँ पे b ने कितने दिन, a प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। इस एफिशिएंसी से 5 एफिशिएंसी से कितना हो गया ये 15, और b प्लस सी ने कितने दिन काम किया, कितनी एफिशिएंसी से 9 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 9 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए मन में कितना है 9 होगा। ओके, ये क्या निकल गया, हमारा कार्य निकल गया। b प्लस सी ने 3 दिन काम किया तो 15 यूनिट काम हो गया, a प्लस बी ने किया, सॉरी a प्लस बी ने 3 दिन काम किया तो 15 यूनिट वर्क हो गया, और b प्लस सी ने अगर 1 दिन काम किया तो कितना 9 यूनिट काम हो गया। टोटल काम ये कितना हो गया 15 प्लस 4 24। अब हम टोटल वर्क से हटा देंगे, माइनस कर लेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना 60 माइनस 24 कितना बचा 36। अब ये 36 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, कितने दिन में 6 दिन में। एक दिन तो इसने काम कर लिया, 7 में से 1 दिन इसने काम कर लिया, बचा कितना 6 दिन। अब 6 दिन में हम क्या करेंगे डिवाइड 6 दिन से, सी के काम मिला, सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 6 6 से कितना हो गया 36। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ गई, बी प्लस सी की कितनी दे रखी 9, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 9, उसमें 6 की कितनी है 6 और सी की कितनी है 6, तो बी की कितनी आ गई 9 माइनस 6, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। पूछा गया बी कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क कितना है 60, 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, यानी कि बी कितना है 20 डेज में काम फिनिश करेगा। ठीक है, पहले हमें देखो ये देखना होता है कि हमें एफिशिएंसी किसकी पता है, हमें a प्लस बी की एफिशिएंसी पता थी और b प्लस सी की एफिशिएंसी पता थी, तो हमने a प्लस बी का कार्य कराया, b प्लस सी का कार्य कराया। ठीक है, इसमें देर का ना ये 3 दिन में काम कर रहा है, b कितने 4 दिन में काम कर रहा है और c 7 दिन काम कर रहा है, तो हमने पहले a प्लस बी को 3 दिन काम करा लिया, b का हमने 3 दिन काम करा लिया, तो 4 में से 3 माइनस हो गया, कितना 1 बचा, यानी 1 दिन बचा, तो b प्लस सी को हमने एक दिन काम कराया, तो हमने एक दिन काम करा लिया। अब सी का 1 दिन काम इधर आ गया, तो 7 में से 1 माइनस होगा कितना 6 दिन बचा, तो सी का कितना दिन बचे 6 दिन। ठीक है, अब सी ने 6 दिन में कितना यूनिट काम कर लिया 36, यानी कि 36 दिन काम कर लिया, तो 36 दिन क्या होगा, हमने टोटल उसके टोटल कार से तो उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया, कितनी 6 एफिशिएंसी आ गई, सी की कितनी 6 आ गई, और बी प्लस सी की थी कितनी 9, तो हमने 6 में से माइनस कर लिया, कितना 3 आ गया, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, बी के डेट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, नोट करिएगा ये क्वेश्चन। तो हमारा 5वां क्वेश्चन ये है, ए और बी किसी कार्य को 15 और 25 दिन में करता है, लेकिन एक काम को 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, पहले इनका एलसीएम ही लेते हैं। ठीक है, ए 15 दिन और बी 25 दिन, एलसीएम लेना है 75 आएगा, 15 5 जब 25 3 है, इतना तो आपको पता ही लग गया होगा, इतना आसान, तो एलसीएम लेना, तो ए की कितनी रहेगी 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ठीक है, अब कह रहा है एक काम को 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है,
लेकिन जब ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा होगा तब तक तो उसके साथ बी कार्य कर रहा होगा ना, छोड़ने से पहले ए और बी दोनों काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे भाई। जब ए ने काम छोड़ा है 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो ए और बी ने साथ में काम किया होगा, यानी कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया होगा। कितने दिन तक? 4 दिन तक। तो हमें क्या है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी लगानी है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 प्लस 3, 5 प्लस दोनों की एफिशिएंसी लगानी है, ठीक है। अब क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 32 यूनिट काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि जब 32 यूनिट काम हो गया था फिर ये काम छोड़कर चला गया। अब बचा हुआ कार्य कब कर रहा था? बी। तो ये आपको ये बताना है कि बचा हुआ कार्य बी कितने देर में करेगा। टोटल हमारा कार्य था कितना? 75 माइनस 32 यूनिट, 5 माइनस 2 3 यानी कि 4। ये यूनिट काम इतना बचा है। अब ये कार्य कर कौन रहा है? बी। तो जब बी कर रहा है तो बी की क्या लगाएंगे हम? बी की एफिशिएंसी लगाएंगे। तो 43 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी? 14 1/3। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर यहाँ पे बाद में है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर पहले होता तो क्या करते हैं? इसी काम को हम प्लस कर लेते, ठीक है। चलो पहले वाले कल नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अभी आप बाद वाली देखो, काम छोड़कर चला जाता है तो क्या करना है आपको? एक 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो जब ए ने काम छोड़ा होगा 4 दिन बाद, तब तक तो बी ने उसके साथ में काम किया है, उसके बाद ये छोड़ के चला गया है। तो बाद वाला पहले काम के पहले निकालेंगे कि ए ने कब तक काम किया है। 32 यूनिट तक काम किया था, उसके बाद वो चला गया छोड़ के। टोटल काम हमारा था कितना? 75 यूनिट। तो 32 माइनस कर लीजिए हमने, बची कितनी? 43 यूनिट। 43 यूनिट जो थी वो हमारी किसने की होंगी? बी ने की होंगी। तो बी ने 43 यूनिट कितने दिन में कर दी? 41/3 डेज में, ठीक है। ये तो ये हमारे पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन का मेथड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।